हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इन्फोटेक। एक बार फिर हम लोग आपके सामने 12 मई 2013 का एक पेपर लेके हम लोग आए हैं। देखिए, इस तरह के जो पुराने पेपर्स हैं इनको आप सॉल्व करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे और इसको जब हम कवर करते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक URL का विस्तृत रूप है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो लगभग सेम दिखते रहते हैं हमको, इसलिए हमको करना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर आंसर आपका द राइट हो जाएगा इसके अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए, हमने पढ़ा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पर यूज़र काम करता है, और जो सिस्टम के काम के लिए यूज़ में लिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमारा डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है आपका रेड हैट लिनक्स आता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा MS वर्ड जो हो जाएगा जिस पर यूज़र काम करता है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दूसरे में आपका स राइट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं, यहाँ पर आपका अ व दोनों राइट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों ही राइट आंसर है, इसलिए स है आपका आंसर, अ व दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता की विस्तार सीमा है। जो ब्लू रे डिस्क होती है आपकी CD DVD के बाद में आई थी ये, हालांकि हमने इसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं होगा क्योंकि पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर की। इसी समय पेन ड्राइव भी आ गए थे, इसलिए इसका यूज़ कम हुआ, लेकिन इसकी जो सीमा होती थी वो आपकी 25 से 50 GB की रहती थी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आपका स आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका .gov.edu के एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है? देखिए, इनको हम लोग टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसके पीछे जो लिखा रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। यहाँ पर डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल को कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए, वायरस को हटाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छठे के अंदर, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है व्यर्थ की फाइलें कौन सी होती हैं। जो कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं या आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालने हटाने के दौरान कोई फाइल्स अगर वहाँ पर रह जाती हैं तो ऐसी फाइलों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी से, और अपने हार्ड डिस्क स्पेस को फ्री करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जरूरी सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर कैश मेमोरी का यही काम होता है। जो चीज़ें बार बार यूज़ की जा रही हैं तो वो आपकी CPU के अंदर होती है मेमोरी। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, कि ये जो मेमोरी है कैश मेमोरी, ये दूसरी सभी मेमोरी से तेज होती है और CPU के अंदर होती है। L1 L2 L3 इस तरीके से होती है, इसका नाम जो होता है। तो ये CPU के अंदर होती है और इसका जो काम है अक्सर यूज़ की जाने वाली चीज़ों को यहीं पर संग्रहित कर लिया जाता है, ताकि उनको वापस से जब ओपन करना पड़े तो आप जल्दी से कर पाएँ, ऑटोमेटिक जल्दी से वो चीज़ ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आठवां, निम्न मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर वो हो जाएगा आपका यहाँ पर रैम। विघटित का मतलब वोलेटाइल, ठीक है। विघटित का मतलब है वोलेटाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी। तो यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा आपका रैम। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में, रैम और रोम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं। आप लोग यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। पहला कथन, CRT सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, गलत कथन है। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है, ये भी गलत कथन है, जबकि डॉट मैट्रिक्स तो सबसे स्लो होता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, अभी हमने पढ़ा कि जी नहीं, ये नहीं होता है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर है आपका, चौथा ऑप्शन है, बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, ये सही है। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए गलत कथन क्या है। आपको ऐसी चीज़ों के क्वेश्चन को ध्यान से करना है, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ पर असत्य पूछा है, तो ये तीनों ही जो स्टार्टिंग है A, B और C, ये तीनों ही गलत कथन है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? A, B और C। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है, कौन करता है? डिस्क कैचिंग बोलते हैं इसे, डिस्क कैशिंग बोलते हैं, डिस्क कैचिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वें के अंदर A हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें से कौन से कैरेक्टर का उपयोग फाइल या फोल्डर बनाते वक्त नहीं किया जाता है? फाइल और फोल्डर को जो नाम दे रहे हैं हम लोग, इनमें से क्या नाम नहीं दे सकते? हमने आपको बताया है, फाइल और फोल्डर का नाम देते वक्त केवल आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी आप दे सकते हैं, ABCD 0 to 9 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग, स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते।
तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से किसी का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। निम्न में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? देखिए, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो फाइल्स की साइज़ को कम कर देते हैं। पढ़ा है हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के बारे में। विनजिप होता है, पीके जिप भी होता है, विनरार भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विनजिप। बाकी जो ये हैं, ये इनमें से कोई भी आपका फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। विंडोज़ में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। पावर सेविंग का मतलब जब आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर बंद भी नहीं करना पड़े और वो पावर सेविंग की अवस्था में चला जाए, तो यहाँ पर स्लीप करके एक ऑप्शन होता है, उसके द्वारा आप कंप्यूटर को पावर सेविंग की अवस्था में भेज सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब। 14वें क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है। यहाँ पर इसको टेम्पलेट बोलते हैं हम लोग। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनका प्रयोग हम पहले से बने हुए होते हैं। जैसे आपको कोई लेटर बनाना है, कोई आपको बिल फॉर्मेट बनाना है, तो वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं जिनका उपयोग आप अपनी फाइल में कर सकते हैं, तो उनको हम लोग टेम्पलेट्स बोलते हैं। ओके, 14वां क्वेश्चन हो गया आपका, स हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेल मर्ज इसका राइट आंसर है। मेल मर्ज का यही यूज़ हमने पढ़ा है MS वर्ड के अंदर होता है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को एक जैसा लेटर जिनके एड्रेसेस अलग अलग हों, हम लोग एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर का जो साइन है आपका, इसका प्रयोग आप फ़ॉन्ट साइज के आकार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एक्सेल में सभी फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपका इक्वल टू से शुरू होते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद कर लें आप बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम के पूर्व में होता है? यहाँ पर डॉलर का राइट आंसर है। डॉलर जो लगाया जाता है वो रिलेटिव रेफरेंस को रोकने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग डॉलर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2010 में रेडी टू यूज़ का क्या तात्पर्य? यहाँ पर क्लिप आर्ट राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। रेडी टू यूज़ कुछ फोटोज़ वगैरह यहाँ पर रहते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये MS वर्ड की सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, हमसे 2010 की फाइल पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा PPTS। यहाँ पर ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसमें अगर आपको पूछा गया है कि 2007 वर्जन जो है आपका, उससे पहले के 2007 और उससे बाद के जितने भी वर्जन्स हैं, उनमें आपका सभी के अंदर X लगा हुआ रहता है। जैसे आपका वर्ड हो गया तो .docx हो जाएगा, एक्सेल हो गया तो XLSX हो जाएगा, इसी तरह से पावर पॉइंट है तो PPTX हो जाएगा। लेकिन अगर 2007 से पहले के वर्जन, जैसे 2003 ऑफिस XP हो गया, ऑफिस 97 हो गया, ऑफिस 2000 हो गया, ये जितने भी आपके MS ऑफिस के वर्जन्स थे, उनके अंदर आपका ओनली 3 अक्षर का होता था एक्सटेंशन जो था, जिनमें .doc आपका वर्ड का था, डॉट आपका XLS आपका पावर एक्सेल का था, और पावर पॉइंट का आपका .ppt। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2010 पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर 2010 पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो गया PPTX हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेबसाइट में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम लोग नेविगेटिंग कहते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जब हम जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेविगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संक्षिप्त रूप ISP का विस्तृत रूप है। इसका विस्तृत रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं हम लोग। संक्षिप्त रूप में फैट का विस्तृत रूप है। फैट किसे कहते हैं? फैट हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हम डेटा सेव करते हैं, उनको सेव करने के लिए एक फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी कॉपी में जो इंडेक्स होता है उसी की तरह होता है एग्जैक्ट, तो उसे हम लोग फैट कहते हैं। उसका जो फुल फॉर्म है आपका वो होता है फाइल एलोकेशन टेबल। इसके रूप भी हमने आपको बताए हैं। फैट्स कौन कौन से होते हैं? फैट 16, फैट 32, NTFS होता है। तो ये सारे आपके क्या है? फाइल सिस्टम है। और फैट का जो फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वह अनुवादक जो हाई लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर इंटरप्रेटर राइट आंसर है इसका। तो इंटरप्रेटर पे चलते हैं हम लोग। राइट आंसर इंटरप्रेटर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो क्या कहलाती है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम लोग एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमने MS वर्ड में काम कर रहे हैं और बैकएंड में हमने पीछे सॉन्ग्स भी चला रखे हैं, तो इस तरह से हम जब एक साथ कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 26वां क्वेश्चन। वर्ड 2010 में
जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो क्या दिखाई देता है? यहाँ पर मिनी टूल बार हमको नजर आता है। जब भी जैसे हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमको क्या नजर आएगा? मिनी टूल बार नजर आएगा। उस टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन है, कौन सी कीज का प्रयोग करके फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जल्दबाजी में आपको फाइंड से कंट्रोल F नहीं कर देना है। इन्होंने पूछा हमको फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। देखिए जब हम कंट्रोल F करते हैं तो फाइंड ऑप्शन खुलता है, लेकिन जब हम रिप्लेस ऑप्शन करते हैं कंट्रोल H उसका शॉर्टकट होता है, तब आपका फाइंड एंड रिप्लेस दोनों खुलता है कि आपको क्या फाइंड करना है और उसको किससे रिप्लेस करना है। तो राइट आंसर हो गया आपका, द आंसर राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, अंडू ऑपरेशन किस कुंजी के द्वारा संपादित होता है? बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल Z इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से रीडू का कंट्रोल Y होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 29वां, एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका, यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। जो क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन है आपका, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रतिनिधित्व करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर, जो है कॉलन की तरह पृथक किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में जो विस्तार है आपका प्रारंभ व अंत में सेल को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कॉलन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 31वां क्वेश्चन, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड, सेम स्लाइड आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है आपको, तो कंट्रोल D प्रेस किया जाता है आपका, जिससे डुप्लीकेट बन जाती है आपकी साइड जो है वो पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल में प्रयोग करने वाले BCC का विस्तृत रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखना है आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे क्या करते हैं हम लोग? ऐसे लोगों के एड्रेसेस लिखते हैं जिनके एड्रेसेस हमको, दूसरों के एड्रेसेस जिसको शो नहीं करने हैं, तो हम वहाँ पे उनके एड्रेसेस BCC में लिखते हैं। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में। यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल्स क्या कहलाती हैं? यहाँ पर कुकीज़ राइट आंसर है। जो कुकीज़ फाइल होती है उसके अंदर यूज़र की जो सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो सारी वहाँ पर आपकी रहती है। 34वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस कुंजी का उपयोग वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों का चयन करने के लिए किया जाता है? एक से अधिक एप्लीकेशंस पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच में स्विच करने के लिए हम लोग अल्ट टैब का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग एक से दूसरे विंडो के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है हमारा? यहाँ पर आसानी से पढ़ने के लिए सूचना को हॉरिजॉन्टल, रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो टेबल में यही किया जाता है। किसी भी सूचना को हम लोग जब टेबल में कर देते हैं, रो और कॉलम्स में उसको जब हम लोग दिखाते हैं तो इजीली उसको पढ़ा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35वां क्वेश्चन। तो ये था आपका आज का पेपर। तो बहुत आपको अच्छा लगा होगा ये पेपर। इसके सारे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है और जल्द से जल्द हम लोग आपको नया पेपर लाकर बहुत जल्दी हम आपको अपलोड कर देंगे। तो आपको लगातार करना है। 12 अप्रैल का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।